ये क्या अपशकुन कर दिया तुमने वानी? जागो, जवाब देने की बहुत जल्दी रहती है ना, कि आपको खबर ही ना है कि बा की झोली में सगुन को सामान धरो है। सुबह सुबह कहा जानो। जैसा सवाल होगा वैसा ही जवाब होगा ना मेरा। वानी बस नहीं करो, चुप हो जाओ। वानी बेटा, ये क्या तरीका है बड़ों से बात करने का? समधी जी, गलती तो हमते है गई यहाँ आके। वानी प्लीज, क्या मतलब है इन सब बातों का अभी? और ये सब प्यार से भी कहा जा सकता है ना? तो दादी भी तो मुझसे प्यार से पूछ सकती थी ना। मुझे मेरे काम को लेके गर्व है और मैं इसके लिए बहुत मेहनत करती हूँ। मेरे काम के बारे में कोई बुरा बोले मैं नहीं सुनूंगी। अब बस भी करो वानी, प्लीज, मेरे लिए। तुम मुझे क्यों बोल रहे हो चुप होने के लिए? जिन कपड़ों में मुझे आर्ट दिखता है, उन्हीं कपड़ों में दादी को बेशर्मी दिखती है। बेशर्मी ही है, पर ऐसे कपड़े पहनना हमारे घर की परंपरा ना है। तो बदली ऐसी पुरानी परंपरा है और अपनी पुरानी सोच को, जो इंसान को अपने मर्जी के कपड़े पहनने से रोकती हो। बस इनफ। अगर चुप होने के लिए बोलना है तो दादी को बोलो, मुझे नहीं। रहने दीजिए माँ। जिस घर की काम वाली लड़के वालों की इज्जत ही नहीं कर सकती, वहाँ होने वाली बहू से आदर और सम्मान की उम्मीद ही क्या कर सकते हैं हम? पर कल जो हुआ था उसके लिए मैंने माफी मांगी थी। क्या फायदा है ऐसे माफी मांगने का जो गलती दोबारा दोहराई जाए? गुड़िया, तेरी लड़की तो ऐसे बर्ताव कर रही है जैसे हम लड़के वाले ना होकर के लड़की वाले हो। हम लड़की वाले हैं तो क्या कोई रूल है कि लड़के वालों के सामने हम नजरें और गर्दन झुका के रखें? आपकी हर बात में हाँ से हाँ मिलाते रहे। वानी बस, तुम जानते हो कि ना मैं ऐसा मानता हूं ना मेरी फैमिली। जब सब काम अच्छे से हो गया है तो फिर ये छोटी छोटी बात का क्या बुरा मनाना? ना जी, छोटी छोटी दरारें दिल में पड़ जाए तो एक दिन खाईते भी ज्यादा गहरी हो जाती हैं। और गुड़िया, ये बात तुझसे ज्यादा कौन जानता है? कल्पना, लगता है तुम्हारी काम वाली का तुम्हारी बेटी पे कुछ ज्यादा ही असर हो गया है। इन दोनों को एक दूसरे से दूर रखो, वरना हमारे रिश्तों के बीच फिर से दरारें पड़ जाएंगी। राघव जी को फोन पकड़ा देना अपना। अरे दादी, राघव जी बंटी भैया थोड़ी है जो सारा दिन घर पर पड़े रहे। वो तो सुबह सुबह काम पर निकल जाते हैं। पर जब आएंगे ना तब हम खुद आपसे उनकी बात करवाएंगे। तो हमसे कुछ छुपा रही है? सब ठीक तो है ना बेटा? देख बेटा, हम ना तेरी आवाज की खनक से तेरे चेहरे की चमक देख लेते हैं। तू सच बता, राघव जी के परिवार ने तो अपना तो लिया है ना? क्या दादी, आपको कान्हा जी के ऊपर भरोसा नहीं है क्या? वो हमारे साथ कुछ गलत थोड़ी ना होने देंगे। अब ये सब छोड़िए, आप हमें तीज के रस्मों के बारे में बताइए। बड़े भाग्य से हमें राघव जी मिले। हम ये तीज का रस्म अच्छी तरह से करना चाहते हैं। आप बताइए ना हमें। अच्छा तो सुन बेटा, क्या हो गया तुझे? ये क्या फालतू की बकवास किए जा रही है? पता है ना, बरसों के बाद उस परिवार के साथ रिश्ता जुड़ा है, पर आज फिर भी तूने उन लोगों के साथ इतने बदतमीजी से बात की। क्या चाहती है तू? फिर से रिश्ता खत्म हो जाए? मम्मी, मेरी कोई गलती नहीं थी। गलती किसी की भी हो वानी, पर इतनी बात मैं जरूर जानती हूँ कि अगर ये रिश्ता टूट गया तो इसका असर तेरे और राघव के रिश्ते पे भी होगा। राघव मुझसे बहुत प्यार करता है, वो मुझसे कभी अलग नहीं होगा। वानी, तुझे क्या लगता है वो अपने घर वालों से प्यार नहीं करता?
तेरे लिए उनको छोड़ देगा? पर वो लोग मेरे काम पे उंगली उठा रहे थे। जब राघव को मेरे काम से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उन्हें क्यों है? चलो अब बस बहुत हो गया। दीदी, आपके ससुर वाले कहाँ चले गए? हमें तो सबसे मिलना था, खास करके दूल्हा जी से। लगता है तुम्हारी काम वाली का तुम्हारी बेटी पे कुछ ज्यादा ही असर हो गया है। मम्मी, क्या कहा? जो आज मेरे सामने तूने कहा है ना, जिंदगी में कभी भी उनके सामने मत बोलना, क्योंकि तुम उनके लिए भी नौकरानी हो और वो तुम्हारे लिए मालिक। आज ये तमाशा हुआ है ना, उसकी वजह सिर्फ तुम हो, समझी? हमारी वजह से क्या हुआ? तुमने ही सब कुछ किया है। जिस दिन से तुम मेरे घर पर आई हो, ये सब कुछ होता जा रहा है। मैं तुझे बता रही हूँ आखिरी बार, मेरी बेटी वानी से 4 कदम की दूरी बना के रखना, दूर रहना तो मुझसे। मम्मी प्लीज, हर बात के लिए मिष्टी को दोष देना बंद करिए। दोष इसी काम वाली का है और इसी की वजह से तुम दोनों के प्यार को नजर लगी है, इसकी। अब मैं इसे एक पल भी यहाँ रहने नहीं दूंगी। मम्मी, मम्मी ये क्या कर रही है आप? किसी और का गुस्सा मिष्टी पर मत निकालिए। आपको जो कहना है आप मुझसे कहिए, मिष्टी को नहीं। वानी ठीक कह रही है, इसमें मिश्री की कोई गलती नहीं है। ठीक है, आज जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। अब हमको ध्यान रखना चाहिए कि अब ऐसा कुछ ना हो जिससे इसकी शादी पर असर हो। मुझे नहीं पता आप लोगों को ये काम वाली इतने दूध की धूली क्यों लगती है, पर मेरी बात याद रखना वानी, ये काम वाली एक दिन तेरे रिश्ते को ग्रहण लगाएगी। राघव, तू बोल दे बानी को, रोका हुआ है, शादी ना भाई है। बा को अगर जय घर की बहू बनना है तो ये बेशर्मी के फैशन वैशन शो सब बंद करने होंगे। फैशन डिजाइनिंग काम है वानी का, और लोग आजकल ऐसे कपड़े पहन रहे हैं, तो हमें भी हमारी सोच बदलनी होगी। हमें भी जमाने के साथ चलना चाहिए। दादी, मैं मानता हूँ कि वानी का बात करने का तरीका गलत था, पर उसकी बात गलत नहीं थी। अब शादी करने की शर्त ये तो नहीं हो सकती ना कि वो अपना काम छोड़ दे। वाह, देख रही हूँ प्यार के आगे संस्कार छोटे पड़ रहे हैं। अभी तक तो बानी उल्टे जवाब देती थी, और अब तू भी। अरे पत्नी ना हुई है तेरी, और तू अपनी दादी को भूल के बा को हो गया है। सही है, रंग चढ़ी गया तेरे ऊपर बा को, वरना मेरे पोते का स्वभाव कभी ऐसा ना था कि उल्टा जवाब दे। राघव, ये क्या तरीका दादी से बात करने का? हाँ, दादी घर की बड़ी है। तू क्या समझा रही है? सामने तो बड़ी अच्छी बन रही है, और पीठ पीछे न मालूम कौन सा मंत्र कान में फूंक के बस में कर रखो है। मेरी छांव में पला होता ना तो मजाल है मेरे पोते की कि ऐसे उल्टे जवाब दे। दादी, इस सब में माँ की क्या गलती? बल्कि गलती ना आपकी है ना वानी की, बस शायद हालात ही कुछ ऐसे हैं। और बुआ, आग को आग से नहीं बुझाया जा सकता, वो पानी से ही बुझेगी। दादी, मैं बस इतना चाहता हूं कि आप और वानी एक दूसरे को समझें। वो बुरी लड़की नहीं है, बस पुरानी परंपरा और नई सोच का फर्क है, और ये फर्क दादी प्यार से मिटाया जा सकता है। सॉरी राघव, चाहे जो हो जाए इंसान की फितरत नहीं बदली जा सकती। प्याज को प्यार से भी काटो तो आंख से आंसू ही निकलते हैं। हो सकता है कि आप सही कह रही हैं बुआ, पर कुछ देर के लिए हम अपनी जिद को छोड़कर सिर्फ ये सोच ले कि अगर रिश्ता बनाना होता है तो बहुत सारा विश्वास करना पड़ता है, और रिश्ता तोड़ने के लिए सिर्फ एक गलतफहमी काफी है। दादी बेशर्मी कपड़ों में नहीं, लोगों की नजर में होती है। वानी बस, तुम जानते हो कि ना मैं ऐसा मानता हूं ना मेरी फैमिली, तो मेरे हर छोटी छोटी बात का इशू क्यों बनाना? कुछ दिनों से इतना परेशान हो गया हूं कि
अपना गुस्सा कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा हूँ। आज मुझे वानी से और दादी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। कल तेरे शादी के बाद की पहली हरियाली तीज है, तो तुझे राघव जी के लिए उपवास रखना होगा। बहन जी, आपके पैसे बहन जी। हेलो, आपने जो मिश्री जी की फोटो दिए थे ढूंढने के लिए, वो मिल गई है। समझती क्या खुद को? त्याग की देवी, झांसी की रानी, लड़ लोगे अकेले दुनिया से? राघव जी हमें छोड़िए। हाँ, तुम्हें क्या लगता है मुझसे भागोगी तो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? तुम्हें पता भी है कि मेरी लाइफ में कितनी प्रॉब्लम चल रही है, कितनी टेंशन है। छोड़िए राघव जी। तुम मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकती तो कम से कम एक और प्रॉब्लम तो मत बनो। हमें दर्द हो रहा है राघव जी। चलो मेरे साथ। हम आपको मुश्किलों से छुटकारा दिला रहे राघव जी। आपके कंधों पर जो अनचाही जिम्मेदारी का बोझ है उसे कम कर रहे। इसलिए तो हमने आपसे कहा कि आप हमारे पीछे मत आइए, तो फिर क्यों बार बार आप हमारे पीछे आ रहे? क्योंकि तुम अब मेरी जिम्मेदारी हो। नहीं, अब हम आपकी जिम्मेदारी नहीं है। हम अपना ख्याल खुद रख सकते। नहीं रख सकती अपना ख्याल। ये तुम्हारा गांव नहीं है, ये शहर है। यहाँ 10 खतरे होते हैं और मैं हर वक्त तुम्हारे साथ नहीं हो सकता, तुम्हारे ऊपर नजर नहीं रख सकता। और मुझे भी कोई शौक नहीं है बार बार तुम्हारे पीछे आने का। तुम्हारी दादी ने तुम्हारी जिम्मेदारी मुझे दी है, मैं बस वो निभा रहा हूँ। और अब तो ऐसा लगता है कि इस जिम्मेदारी के सिवा मेरी जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है। मत उठाइए ना हमारी जिम्मेदारी। हमने कब कहा आपको पति का फर्ज निभाने के लिए? फर्ज नहीं निभा रहा हूँ, कर्ज चुका रहा हूँ जो तुमने मेरे ऊपर किया है, मेरी माँ की जान बचाकर। मेरी पूरी जिंदगी बिखर गई तुम्हारी वजह से। पर अब बस बहुत हो गया। तुम सीधे सीधे मेरे साथ चलो और मुझे तुम्हारी मदद करने दो। दया को मदद करना मत दीजिए राघव जी। और देखिए हमें ऊपर से नीचे किसी तकलीफ में दिखाई दे रहे हैं हम। और मदद के नाम पर आप हमें क्या देंगे? हमें प्यार देंगे, हमारे रिश्ते को नाम देंगे, हमें बड़ों का आशीर्वाद देंगे, हमें हमारा ससुराल देंगे। नहीं दे पाएंगे ना। रही बात अगर रोटी, कपड़ा और मकान की, तो उसका इंतजाम हम खुद कर लेंगे। वो देखिए, वहां रहते हम, जो हमारे रिश्तेदार है, जो हमें अपना मानते। जिम्मेदारी नहीं। ठीक है, वहां रहते हैं ना तुम्हारे रिश्तेदार, तो चलो मिलवा मुझे उनसे। रुकिए राघव जी, क्या कहकर मिलवाएंगे हम आपको उनसे? कि हम आपकी पत्नी है या सिर्फ एक जिम्मेदारी? एक बात और सुनिए राघव जी, अब हमारी जिंदगी में जो होगा वो ना तो चाची जी तय करेंगी, ना प्रधान जी, ना आप।
अब हमारे जिंदगी का हर फैसला हम खुद लेंगे। आपने तब हमारी मदद की जब कोई नहीं था हमारे साथ, पर अब हमारे रास्ते, हमारी मंजिल सब हमें खुद तय करने दीजिए। हाथ जोड़कर कह रहे हैं हम आपसे, हमारे पीछे पीछे मत आइए, क्योंकि जहां हम रह रहे हैं वहां हम बहुत खुश है और सुरक्षित है। मिश्री, रुक जाइए राघव जी। आपको हमारा वास्ता, आप इस रेखा को लांघेंगे नहीं। आज से, अभी से, यहाँ से आपकी जिम्मेदारी की सीमा खत्म होती है। समझ लीजिए, मिश्री नाम का बोझ आपके कंधों से उतार दिया है। मदद के नाम पर आप हमें क्या देंगे? हमें प्यार देंगे, हमारे रिश्ते को नाम देंगे, हमें बड़ों का आशीर्वाद देंगे, हमें क्या कहकर मिलवाएंगे हम आपको उनसे कि हम आपकी पत्नी है या सिर्फ एक जिम्मेदारी? आज से, अभी से, यहाँ से आपकी जिम्मेदारी की सीमा खत्म होती है। समझ लीजिए, मिश्री नाम का बोझ आपके कंधों से उतार दिया है हमने। हमें माफ कर दीजिए राघव जी, हमने आपको झूठा घर दिखाया क्योंकि हम नहीं चाहते आप हम तक पहुंचे। दीदी, खाना खा लीजिए ना। नहीं मिश्री, मन नहीं है। मिश्री, मिश्री क्या कर रही हो? हाँ, आपके पेट में जो चूहे दौड़ने की प्रतियोगिता चल रही है वो सुन रहे। एक मिनट। मिश्री, 2 नंबर वाला चूहा तो सबसे आगे दौड़ रहा है। लगता है सुबह जो आपने बादाम खाए ना, वो सब उसी ने खा लिए होंगे। तभी तो 200 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वो ऐसे तेजी तेजी भागे जा रहा है। देखो मिश्री, तुम क्या बोल रही हो? अब खाना खा लीजिए ना, नहीं तो पेट में चूहे ऐसे ही दौड़ते रहेंगे और दिमाग नहीं दौड़ेगा। और जब दिमाग दौड़ेगा तभी तो आप उनको और उनके घर वालों को मनाने के लिए एक प्यारा सा आइडिया निकालोगे, है ना? तो चलिए खाना खाते फटाफट। चलिए बैठिए, ये लीजिए खाइए। मिश्री, मेरा कितना ध्यान रखती हो तुम। तुमने खाना खाया? नहीं, पता था मुझे। चलो अब खाना खाओ। अब आपके साथ आपके प्लेट में? और नहीं तो क्या, मैं और मीनू एक ही प्लेट में खाना खाते थे, क्योंकि एक प्लेट में खाने से प्यार बढ़ता है। आप भी ना अपने होने वाले दूल्हा जी के शादी के बाद एक ही प्लेट में खाना खाना। अगर हमारी पसंद अलग हुई तो क्या हुआ? आप उनकी पसंद का खाना अपने हाथों से खिलाना और वो आपको अपने हाथों से आपके पसंद का खाना खिलाएंगे। मिश्री, तुम कितनी प्यारी प्यारी बातें करती हो। सच में तुम्हारा पति बहुत लकी होता अगर वो तुम्हारे साथ होता। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा पति शायद किसी और को चाहता है, पर अगर उसकी जिंदगी में तुम होती ना, तो मुझे पता है तुम उसे सबसे ज्यादा प्यार करती। काश मैं समय का पहिया घुमा पाती तो मैं तुम्हारा हाथ लेकर उसके हाथ में रखती और कहती, जिंदगी भर इसका हाथ मत छोड़ना। डांटती मैं। पर हम भी आपका हाथ उनके हाथों में रखकर कहेंगे कि वो आपका हाथ भी जिंदगी भर ना छोड़े। और हाँ, कल ना हरियाली तीज है,
आप उपवास रखोगे ना उनके लिए? हरियाली तीज? हाँ, बहुत मान्यता होती है इस दिन की। आपके और उनके जो भी बीच में गलतफहमियां है ना, देखना वो कल सब खत्म हो जाएगी। अच्छा, अब आपका फोन दीजिए, हम उन्हें फोन करते हैं। नहीं मिश्री, अभी नहीं, मेरा मन नहीं है। लो, हमने इतनी सारी ज्ञान की बात आपको फ्री में दी और ना कोई पैसा मांगा, और आप अपनी छोटी बहन की किसी बात नहीं मान सकते? मिश्री, तुम ना बिल्कुल मीनू की तरह ड्रामा करके बात मनवा के ही छोड़ती हो। तो मान लीजिए ना, हम उन्हें फोन करते हैं। अरे पर हमें उनका नाम या नंबर नहीं पता, तो बोलिए ना क्या नाम पता है? था, 2 फोन तुम्हें नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? हम भी लगा सकते हैं। आप नाम तो बताइए। बेबी। पर बेबी तो बच्चों को कहते हैं ना। तो वो भी तो छोटा बच्चा ही है। ठीक है, एक मिनट। मिल गए आपके बेबी। मिश्री, बात करिए। हाँ वानी बोलो। तुम अभी गुस्सा हो गया? ऐसे बात करते बड़ों से? तुमने अपना बात करने का तरीका देखा है? तुम ठीक से बात कर सकती थी ना दादी से। वानी, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा हूं, पर तुम्हें भी तो सोचना चाहिए ना, सिचुएशन देखनी चाहिए। हम रोके के लिए आए थे तुम्हारे घर पे, सब कितने खुश थे, बेकार की इतनी बड़ी टेंशन खड़ी हो गई। वो दादी है, मेरी घर की बड़ी है, ऐसे बात करते बड़ों से? कितना बुरा लगा होगा। और मुझे बुरा नहीं लगा, मेरे शब्द गलत थे, और दादी जी ने जो कहा उनका क्या? देखो वानी, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि रिश्ते प्यार से चलते हैं। नहीं, मुझे लगता है कि तुम्हारे घर में ना रिश्ते लड़कियों के चुप होने से चलते हैं। कल हरियाली तीज है और मैं तुम्हारे लिए फास्ट रख रही हूँ। तुम्हें आना है तो आना, वरना तुम्हारी मर्जी। कान्हा जी, जब आपने ही वानी दीदी और उनके दूल्हा जी की जोड़ी बनाई है, तो उनकी परीक्षा थोड़ी सी आसान कर दीजिए ना। लो, ये सब मैं तुम आपको बताना ही भूल गए कि कल सिर्फ वानी दीदी के लिए नहीं, हमारे लिए भी बहुत बड़ा दिन है। कि शादी के बाद हमारी पहली तीज है। भले ही राघव जी हमारे पास नहीं है, पर हम उनके नाम का उपवास जरूर रखेंगे, क्योंकि तीज के व्रत से पति की रक्षा होती है और उन्होंने हमारी जिम्मेदारी उठाने का वचन लिया है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि कल वानी दीदी के साथ हम उनकी रक्षा के लिए उपवास रखें। अब भले ही हमारे लिए राघव जी के यहाँ से तीज की रस्म का सामान नहीं आया, पर वानी दीदी के ससुराल से उनके प्यार की तरफ से तीज की रस्म का सामान जरूर आया। चित्रा, अरे तिरछी नजर और अकड़ी कमर, जा का इलाज जल्दी ना होता है। माँ, आप रहने दीजिए, ये आपको समझ में नहीं आएगा। पिलाते हैं। आज तीज है, उपवास तोड़ने तक ना कुछ खाते हैं ना पिलाते हैं, समझी? अजय, मैं भी कहाँ सिर मार रही हूँ। शादी करी होती तो आज तू भी तीज की तैयारी कर रही होती। कुछ नया तमाशा करवाना है तो फोन तो माँ से उठवाना ही पड़ेगा। लो माँ, आपकी होने वाली बहू का फोन है, बात कीजिए ना। नहीं, फोन मत काटिएगा। हाँ, राधे राधे दादी जी। जे दिन आ गए, अब नौकरानी से बात करनी पड़ेगी मोहे। हमने आपसे माफी मांगने के लिए फोन किया है। क्या करे तेरी माफी का? अचार डाले या मुरब्बा है? मुरब्बा, वो भी आंवले वाला। वो क्या है ना, थोड़ा मीठा भी हो जाएगा और सेहतमंद भी। वैसे तो वानी दीदी को भी आपसे माफी मांगनी है, पर उन्होंने कहा
आज तीज का पहले वो उपवास पूरा करेंगी, फिर आपसे फोन पे माफी मांगेंगी। मुझे तो लगा था यहाँ कलेश होगा, पर यहाँ तो फिर से रिश्तों में मिठास का श्री गणेश हो रहा है। सच में तीज को व्रत रखो वानी ने? हाँ हाँ, क्यों नहीं रखेंगी। वानी दीदी कहती है कि नई सोच भले ही अच्छी है, पर संस्कार तो पुराने ही अच्छे होते हैं। और ये बात ना वो आपसे खुद कहने में थोड़ा शर्मा रही थी, इसलिए उन्होंने हमें कहा कि हम आपको यहाँ शाम को बुलाने के लिए न्योता दे दे। तो आप आएंगी ना? ना ना, 2 बार आके अपमान सह के पेट भर गए मेरा। अपमान के लिए नहीं, आशीर्वाद के लिए बुलाना चाह रहे हैं हम आपको। और आप नहीं आएंगी तो शगुन कैसे होगा? हाँ हाँ, हम आएंगे ना, आएंगे। जाएंगे तभी तो बवाल होगा और मुझे मजा आएगा। अरे माँ, जब वानी आपके संस्कार का इतना सम्मान रख रही है, तो आपको भी उसके प्यार का मान रखना चाहिए ना। हम आएंगे ना। थैंक यू। वानी दीदी और पूरा परिवार आपके आने का इंतजार करेगा। राधे राधे। अरे भैया, आपके नाम तक कछु आयो है? रूम में रख दे। कछु गंगापुर तक है भैया। ये तो मिश्री के गांव का नाम है। तू जा। मैं रख देता हूँ भैया, लाओ। नहीं, मैं रख दूंगा, तू जा। कहा है जा में? कछु खास है का? नहीं, वो गंगापुर गया था ना मंदिर, विधि को पूरा करने के लिए पंडित जी ने कुछ भेजा होगा। तू जा, मैं रखता हूँ, जा। अरे लाओ तो हम रख देते। अरे मैंने कहा ना, मैं देख लूंगा, जा। और सुन, माँ से मत कहना। कहाँ छिपा रहे हो भैया? अपने काम पे ध्यान दे। जा मेरे लिए ब्लैक कॉफी लेकर आ। मिश्री बेटा, मैं बहुत खुश हूँ कि राघव जी तोए अच्छे से रखते हैं, जैसे तूने बताया। मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मिठाई और साड़ी तीज के लिए भेज रही हूँ। मेरी इच्छा है तू आज ये साड़ी पहन के तीज करना। मेरी इच्छा है तू आज ये साड़ी पहन के तीज करना। ये मिश्री रेखा है और आपको हमारा वास्ता, आप इस रेखा को लांघेंगे नहीं। समझ लीजिए, मिश्री नाम का बोझ आपके कंधों से उतार दिया है हमने। थैंक यू कान्हा जी, दादी जी को मनवाने के लिए। मिश्री, उन लोगों को बुलाने की क्या जरूरत थी? मैंने ये उपवास सिर्फ अपने प्यार के लिए रखा है। वानी दीदी, हमारे जो बुजुर्ग होते हैं ना, वो अगर जिद पर आ जाए ना तो उनका दिल पत्थर का है, पर अगर 2 बात आप प्यार से कह दो ना तो मोम की तरह पिघल जाते हैं। तो अब ये गुस्सा छोड़िए ना और खुशी खुशी तैयार हो जाइए तीज मनाने के लिए, क्योंकि आपके दूल्हा जी और उनकी एक लौती दादी जो आने वाली है। दादी एक लौती होती है। तुम चाहती हो ना कि दादी जी आए? ठीक है, बुला लो उन्हें। आप खुश? बहुत खुश। हम अभी जाकर ना तीज की सारी तैयारियां शुरू करते हैं, आपके और आपके उनके लिए। और देखना, हम पूरे घर को इतने अच्छे सजाएंगे, जब आपके दूल्हा जी और आप साथ में बैठेंगे ना तो राधा कृष्ण की जोड़ी की तरह लगेंगे। हम आया? अरे गोपाल, सब सामान गाड़ी में रखवा दियो है ना? हाँ, सच कहूँ ना, मन बिल्कुल ना है मेरा, सिर्फ तेरी वजह से जा रहा है। देख लेना, कलेश होगा पक्को। तभी तो आपको ले जा रही हूँ माँ, ताकि कलेश हो। मेरा मतलब कलेश खत्म हो माँ, आप भी ना। राघव के लिए वानी ने उपवास रखा है, हम नहीं जाएंगे तो बुरा लगेगा ना उसे। राघव, तू ना चल रहा हमारे साथ वानी के घर? कछु गंगापुर तक है भैया।
क्या हुआ? कुछ बोल तो सही। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि दादी, उसने आपके साथ जैसा बर्ताव किया था आपको बुरा लगा था ना, तो मैं कैसे जाऊं? अरे कैसे नहीं जाऊंगा? राघव, वानी ने तुम्हारे लिए उपवास रखा है। वो तेरी होने वाली पत्नी है ना? बुआ, मैं नहीं जाऊंगा। तेरी खातिर अपमान के 2 घूंट और पी लेंगे। चल ले। ठीक है, आप इतना बोल रही हैं तो मैं आपको बाद में ज्वाइन करूंगा, पर एक बिजनेस मीटिंग है, वो करके आता हूँ। राघव, कौन सी बिजनेस मीटिंग जिसके बारे में मैं नहीं जानती? कैंसिल कर दो मीटिंग। ठीक है, मुझे अर्जेंटली कहीं जाना है। ओके, मैं कल मिल लूंगा उनसे। ऊपर तो अभी इनने मीटिंग कैंसिल करी थी, फिर दादी जी तो झूठ बोल के कहीं और जा रहे हैं। कुछ तो बात है। नजर रखनी पड़ेगी भैया। अभी डिसाइड हुई, मैं वो करके आता हूँ, आप लोगों को बाद में ज्वाइन कर। ठीक है? अब देख, जल्दी आना, मुहूर्त ना निकल जाए। हैं? खुश रह। अरे पार्वती, कहाँ मर गई? जल्दी, यहाँ देर है गई है। चलिए माँ जी, अब वरना देर हो जाएगी। हाँ सही बात है, देर तो है गई ना। तू भी ना, जब तक किसी शुभ मुहूर्त को अशुभ में ना बदल दे, चैन ना पड़ता तो। वो तैयार होने में थोड़ा टाइम लग गया था। क्या? तुम्हें तैयार होने में समय लग गया? क्यों? पता ना है? तीज का त्योहार सुहागनों का त्योहार है। वो तो शुक्र मना इतनी भली सास मिली है, वरना कोई और सास होती ना तो विधवा का साया भी न पड़ने देती होने वाली बहू पे। अब चले? नहीं दीदी, सोचिएगा भी मत। आपके दूल्हा जी जब यहाँ आएंगे ना, तो वो खुद आपको अपने हाथों से खाना खिलवाएंगे। बस थोड़ी देर आप सब्र कर लीजिए। हाँ, इधर आओ। एक मिनट। ओहो, पी लो, पानी पी लो। नहीं हम ठीक है। श्री, पानी पी लो, ठीक हो जाएगा। पियो। नहीं दीदी, हम ठीक है, पर हमें पानी नहीं चाहिए। पानी नहीं चाहिए? पी नहीं सकती। तुमने तीज का उपवास रखा है ना? पर क्यों? वो भी उस आदमी के लिए जिसने बीच रास्ते में तुम्हें छोड़ दिया। श्री, नहीं दीदी, उन्होंने नहीं छोड़ा है। मैं छोड़ा तो हमने उन्हें। यूं समझ लीजिए कि हमारा रिश्ता पूरा होकर भी कहीं ना कहीं अधूरा है, और अधूरा होकर भी पूरा है। मैं आपको बताया नहीं, पर दरअसल हमारी चाची जी ने हमारी शादी उनके भाई के साथ तय की थी। इसलिए सच कहे, उन्होंने हमारी जिंदगी नर्क होने से बचा ली। श्री, मैं तुम्हारे फैसले की कदर करती हूँ, पर वजह चाहे जो भी हो, मैं उस इंसान को कभी माफ नहीं करती। अरे अगर हाथ थामा है तो साथ निभाना चाहिए ना। और अपने उस परिवार का तो मैं बैंड बजा दी थी जिसने मुझे धोखा देने की कोशिश की। सब छोड़िए दीदी, अब आप हमारे साथ है ना, आप ही हमारा नया परिवार है। और हम क्यों तीज त्योहार में उदासी की बातें कर रहे हैं? अच्छा बाबा, नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम आपको ऐसा तैयार करेंगे कि जब आपके ससुराल वाले आएंगे तो कहेंगे कैसी चांद सी बहू मिली हमें। क्या फायदा, दादी जी तो उस चांद में भी दाग ढूंढ लेंगी। दीदी अच्छा ठीक है, आज मैं भी तुम्हें ऐसे सजाऊंगी कि दादी जी को 2-2 चांद दिखेंगे। पर चांद तो एक ही होता है ना। तो तुम उनकी नजर का चांद बन जाना, मैं जैसी हूँ वैसी रहूंगी। आ गए। आइए माँ, प्रणाम। खुश। चित्रा, हाउ आर यू? कल जो कुछ भी हुआ उसके बावजूद भी आप लोग हरियाली तीज के अवसर पर आए हैं, धन्यवाद। वो कहा है ना कि बड़े तो अपना बड़प्पन दिखाते ही हैं, पर लड़कियों के माँ बाप को भी चाहिए कि उन्हें बड़ों का आदर सम्मान करना सिखाएं। जो कुछ भी हो कल, बा के बाद भी चित्रा ने मुझे समझायो कि बहू के लिए तीज बहुत बड़ो दिन है, जा की वजह ते हमें आना पड़ा। माँ, थैंक यू। बैठिए ना, आइए।
संस्कारी बनो। दादी जी। ठीक ठीक। वानी दीदी जल्दी से आपकी बहू बन के आपके घर आ जाए, ये आशीर्वाद दीजिए ना। वैसे भी संस्कारों की तो खान है दीदी। अरे तुम यहाँ? राधे राधे। राधे राधे। खुश रहो। ये मिश्री है। मैं जब गंगापुर गई थी ना। पार्वती प्लीज, तुम्हारा और इस काम वाले का मिलने वाला किस्सा क्या हम किसी और दिन डिस्कस करें? आज तीज की रस्म है, क्या हम इस रस्म को आगे बढ़ाएं? मैं तो बस ये कह रही थी कि ये बहुत अच्छी लड़की है, इसने मेरी जान बचाई थी। ओ कम ऑन पार्वती, वैसे भी इस काम वालियों के बारे में ज्यादा तारीफ नहीं करनी चाहिए। ये सर पर बैठ के तांडव करने लगती। मॉम प्लीज। आइए आइए बैठते हैं। मिश्री, वहां क्यों खड़ी हो? तुमने भी आज उपवास रखा है ना? आ जाओ, साथ में पूजा करेंगे। कम ऑन वानी, ये काम वाली यहाँ पर आकर पूजा क्या ही कर लेगी? पता है ना उसके पति ने तो उसको। प्लीज, आज पूजा का दिन है, कम से कम आज तो ऐसी बातें नहीं करते। आना। मेरी इच्छा है तू आज ये साड़ी पहन के तीज करना। ये व्रत मैंने राघव की लंबी उम्र के लिए रखा है, उन्हें हमेशा खुश रखना। राघव जी की रक्षा करना और उनको लंबी उम्र देना भगवान जी। मैं जानती हूँ तुम्हें इससे एलर्जी है वानी, मगर इसका फायदा उठाकर मजा उठाऊंगी मैं। ओम नमः शिवाय। वानी क्या हुआ?
दिया उपवास, कर दिया अपशगुन। दादी मुझे खांसी हो रही थी, उस वक्त पानी पीना ज्यादा जरूरी था। लेकिन तुम्हारा उपवास था। उपवास ज्यादा जरूरी है या मेरी जान? उपवास। सांस टूट जाए चलेगो, पर उपवास टूट जाए नहीं चलेगो। दादी मैंने पूरी कोशिश की थी उपवास रखने की, और आपके पोते की जान की कीमत है, मेरी जान की नहीं। मुझे खांसी हो रही थी, बस एक घूंट पानी पीना तो क्या हो गया? एक घूंट? और ये उपवास तूने मेरे पोते की लंबी उम्र के लिए रखा था, और उपवास तोड़ के क्या बाघ को खा जाएगी? अपशगुन, बहुत बड़ा अपशगुन हुआ है। हे कान्हा जी, मेरे पोते की रक्षा करना। दादी इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं हुई है। अच्छा, बताएं तुझे? हाँ गोपाल। माँ जी, राघव भैया को एक्सीडेंट आएगा। हाँ गोपाल। माँ जी, राघव भैया को एक्सीडेंट आएगा। माँ जी का? अरे बोल, कहाँ है गो? क्या हुआ गोपाल? गोपाल कहाँ हुआ? भैया जी। अरे अरे बोल, मेरा दिल धड़कना बंद हो जाएगा तब बोलेगो। कहाँ? बोल, कहाँ हुआ? भैया जी यहाँ आए थे जे पुल पर, और जे आप टीवी पे खबर देखो। कहाँ है टीवी? टीवी चालू करो। शामापुर हाईवे के पास एक पुल टूटने की वजह से भारी जान माल का नुकसान हुआ है। अभी भी काफी लोग उसमें फंसे हुए हैं। मृतकों और फंसे हुए लोगों की पहचान की जा रही है। पुलिस और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच चुकी है और राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई है। अभी तक जिन लोगों के नाम सामने आया उनमें मुख्य नाम है उमेश शर्मा, राधेलाल गुप्ता, राघव द्विवेदी, यामिनी मिश्रा, ब्रिजेश जोशी। कान्हा जी, कान्हा जी, अरे मोरे लल्ला पे जो कैसी मुसीबत आन पड़ी। कान्हा जी, अरे कोई कुछ करो, कहीं से भी मेरे लल्ला को मेरे पास वापस लाओ। माँ संभालिए अपने आप को। माँ फोन लग ही नहीं रहा है, अनरीचेबल आ रहा है। पंडित जी ने कहा था कि राघव का कठिन समय शुरू हो गया, उसकी जान को खतरा। मुझे उसे अकेले नहीं भेजना चाहिए था, मुझे उसे अपने साथ लाना। किसको मालूम था कि इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाएगी? गाड़ी का पता करो ना, कुछ भी करो, पता करो बस। वाह कान्हा जी, मैं तो सिर्फ राघव की लंबी उम्र के लिए रखी गई तीज का उपवास खराब करने आई थी,
आपने तो सचमुच उसकी जिंदगी की लीला ही खत्म कर डाली। पंडित जी ने जो राघव की रक्षा के लिए विधि करने के लिए बोला था, मुझे ही जाना चाहिए था। मेरी गलती की सजा खाना जी, मेरे बच्चे को मत दीजिए। रक्षा करिए मेरे आंटी, पार्वती आंटी, आंटी आप रोइए मत। राघव को कुछ नहीं होगा। उसने मुझसे वादा किया कि वो मुझे छोड़कर कभी नहीं जाएगा। मुझे लगता है कि हम सबको वहां जाना चाहिए, तभी हमें सही न्यूज़ मिलेगी और हम राघव को सेफली घर वापस लेकर आएंगे। प्लीज चलिए। जाइए मैडम, सुनिए, हमारे पति अंदर फंसे हुए हैं। आप हमें जाने दीजिए ना। अरे सॉरी मैडम, ये जगह बहुत खतरनाक है, आप भी जाइए यहाँ से। जय तो वानी दीदी के घर काम करने वाली लड़की है। चाकू पति भी फंसो पड़ो है का यहाँ? जय अपने पति को ढूंढ रही है। कान्हा जी, आज हमारी पहली तीज है और हमने उनके नाम का व्रत रखा है। हमारे व्रत की लाज रखना। इस पूरे हादसे में 3 लोग लापता हैं। शायद उनमें से एक राघव द्विवेदी भी हो। मैम पीछे हट जाइए। नहीं, आप पीछे हट जाइए मैम। अरे हमारे पति आप पीछे हट जाइए प्लीज। आपसे कह रहे हैं आप पीछे हटिए। हम उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते। हम वचन देते हैं कि आज से हम सावित्री की तरह हमेशा अपने पति की ढाल बनकर खड़े रहेंगे। ना कभी उनका साथ छोड़ेंगे, ना कभी उनका हाथ। सुनिए, रुकिए, प्लीज अंदर रुकिए। जाने दीजिए। प्लीज मुझे हमारा नीचे जाने समझ दीजिए। मेरा बगीचा नीचे है, प्लीज। आप लोग आगे नहीं जा सकते, आगे खतरा है। तो क्या खड़े खड़े देखते रहे? ये हमारे अपने नीचे है, क्योंकि हमारी जान अटकी हुई है। एक एक पल कैसे बीत रहा है आप समझ नहीं सकते। एक ही बात को कितनी बार बोलना पड़ेगा आप लोगों को? हटिए पीछे, खतरा है यहाँ जाने दीजिए मुझे, पर। प्लीज। हट जाइए आप लोग। दादी, गोपाल, गोपाल भैया, कहाँ है मेरा लल्ला? अरे मार कि ना भागे। मैं उनके पीछे था, वो कुछ परेशान लग रहे थे, फिर देखते ही देखते पुल टूट गया दादी। कुछ नहीं होगा तेरे राघव को, समझी?
आंटी आंटी आप बिल्कुल परेशान मत होइए, राघव को कुछ नहीं होगा। कैसे परेशान नहीं हो मेरा राघव? हे कान्हा जी, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। कान्हा जी, मेरे बच्चे को। मैं बचाऊंगी राघव को, मैं उसे लेकर आऊंगी। जाएगी। अरे तू तो मेरे पोते को हाथ भी मत लगाना। अगर तोहे मेरे पोते की इतनी चिंता होती ना तो आज तू ये उपवास ना तोड़ती। आज मेरे पोते की ये हालत सिर्फ तेरी वजह से है। बा को अपने सुहाग की भी परवाह ना है। अरे जे मेरे पोते की सुहागन बनने के लायक ना है। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं, वो मेरी गुड़िया, जे बार मैं कछु ना सुनूंगी। अरे मैं तेरे साथ रिश्ता जोड़ना चाहती हूँ, पर अपने पोते की जान की कीमत पे ना। अरे पत्नी तो वो होती है जो यमराज से लड़कर अपने पति के प्राणों की रक्षा करे, वो होती है पत्नी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम। राघव जी, राघव जी। मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। मंगलम भगवान विष्णु। और अब तू अपना दोस्त कोई और को मत देना। अरे तुझे खांसी लगी थी, फांसी नहीं, कोई पानी पिए बिना मर ना जाती। दादी आप ऐसा कैसे कह सकती है? ये कोई समय है कौन गलत है कौन सही इस बात पे लड़ने का? हम सबको राघव की फिक्र है, वो वहाँ नीचे फंसा हुआ है। क्या हम इस वक्त ये सोच सकते हैं कि राघव को कैसे बचा कर लाया जाए? तू बचाएगी? अरे तू तो खुद ही उसकी जिंदगी में एक श्राप है, ग्रहण है। जाको बचाना होता है ना, वो कहती नहीं करके दिखाती है। मेरा राघव तुझे पूरनमासी का चांद समझता है, लेकिन तू बा की जिंदगी में अमावस की अंधेरी रात बनकर आई है। आज अगर राघव की जगह तेरी जान होती ना तो मेरा राघव जमीन आसमान एक कर देता। तू एक उपवास ना कर पाई, उपवास तोड़ डालो। अरे पत्नी वो होती है जो अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए सामने खड़े मुसीबत के बड़े से बड़े पहाड़ को भी झुका दे, वो होती है पत्नी। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे
मिश्री, धन्यवाद कान्हा जी, आपने हमें कुछ नहीं होने दिया। कोई है? कोई है? हमारी मदद कीजिए, यहाँ गाड़ी फंसी हुई है। कोई है? हमारी गाड़ियाँ नीचे फंसी हुई है, हमारी मदद कीजिए। कोई है? हमारी मदद कीजिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। रुकिए, रुकिए। ये परवरिश दी है? अरे मोए तो अपनी आंखों पे भरोसा ना हो रहा है। माँ को पहचानने में मेरी आंखें धोखा कैसे खा गई। दादी, अगर आपको आपकी आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा है तो अपनी आंखें डॉक्टर को दिखाइए। पर क्या फायदा? चश्मा पहनने से नजर ठीक हो सकती है पर सोच नहीं। माँ जी, वानी, आप दोनों चुप हो जाइए, ऐसी बातें मत करिए। और वानी, तुम ये सब शांति से भी तो कह सकती हो ना। हाँ, पर कोई शांति से सुनने को तो तैयार हो। सब मुझे ही सुनाए जा रहे हैं। तो गलत सुना रहे का? अरे मैंने उपवास तोड़ा है पर मैंने जानबूझकर नहीं किया है दादी। आपको क्या लगता है कि मुझे राघव की कोई फिक्र नहीं है? अरे राघव में मेरी जान बसती है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं भी नहीं जिंदा रहूंगी। प्लीज प्लीज मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आपको मुझे जो सुनाना है सुनाइए, पर मुझे इस वक्त राघव के बारे में सोचने दीजिए। आपको मुझे कोसना है तो आप यहाँ आराम से बैठिए और मुझे कोसिए, पर मैं जा रही हूँ राघव को बचाने। जबान कैसे चलती है जाके कैची सी। वानी रुक जा बेटा, वानी रुक जा, वानी। आप लोग यहीं रुकिए, मैं जाता हूँ।
तुम ठीक हो मिश्री? मिश्री 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 ठीक हो ना तुम? और पी लो, पहले कमजोर फील कर रही हो। हे कान्हा जी, हमें नहीं पता आप कौन सी लीला रचा रहे हो। आज हमारा तीज का व्रत था और आपने जल भी राघव जी के हाथों से ग्रहण करवा दिया।